हमारे बड़े सम्मानित हैं, भाई हैं हमारे, मेरे साथी रहे हैं। मतलब कि हम बहुत बार मिले हैं, इकट्ठे पैक बुक भी लगाए हैं हमने। मतलब कि जब आते थे उनके पास कांगड़ा कोंगड़ा, या कभी कभी बाली जी, कभी डिनर होता था, कभी बहुत पहले की बातें हैं ये। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोल रहे थे कि नीरज भारती जो है वो शाम को पोस्टें करता है, डोप टेस्ट होना चाहिए। जनाब, मैंने आपको आज सुबह सुबह कॉल की थी लगभग 8:30 बजे। आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैंने कोई लड़ना थोड़ा नहीं था आपसे, आप भाई हैं मेरे, और मैं जानता हूँ आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको भी तो हड्डी मिली हुई है। हालांकि आप कुकुर नहीं है, सॉरी, लेकिन हड्डी मिली हुई है। आप भी तो मित्रगण की सूची में हैं, माननीय की, कि आपको जो है प्रदेश परिवहन निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए आपका बोलना भी जायज़ है। आपको भी फ़ोन आया होगा, बोलो, नीरज भारती के खिलाफ बोलो। जैसे बाकियों को फ़ोन गए कि इससे रिज़ाइन लो, पहले कहते नोटिस लो, फिर रिज़ाइन लो, वो तो मैंने दे दिया था पहले ही। आपको भी प्रेशराइज किया गया होगा, नहीं तो आपकी ये कुर्सी छीन जाएगी, क्या बोलते हैं अपना, उपाध्यक्ष की, हिमाचल पथ परिवहन निगम की, HRTC की। आपने डोप टेस्ट की बात की, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। आपको पता होगा जब हम लीगल नशा करते थे, पैग शेक जब लगाते थे, यानी कि जब सरकारी ठेकों में पिलाती है तो पीते थे भले टाइम में। आपके साथ भी हमने कई बार बैठ के पी है। अब मैं अपनी सफाई थोड़ा ना दे रहा हूँ कि अब नहीं पीता हूँ, या बहुत पी है। आपने डोप टेस्ट की बात की, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया। मैंने आपसे लड़ना नहीं था, आपको सिर्फ इतना पूछना है कि बताओ कब करवाना है डोप टेस्ट। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक होगी, हिमाचल से बाहर आप कहीं पे भी बता दो कहाँ करवाना है। वो इसलिए कि आपके जो ये नेताजी हैं, मुख्यमंत्री जी, सुक्खू जी, ये CID के माध्यम से, यानी पुलिस प्रशासन के माध्यम से मेरी ID ब्लॉक करवा सकते हैं FB की। हालांकि उसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं था कि इंडिया में ब्लॉक करवा दे उसको, यानी कि कोई ऐसी गलत बात थी या कुछ थी। लेकिन आजकल फेसबुक वाले भी ज़्यादा पंगा लेते नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर से उनको कोई रिक्वेस्ट आती है कि इसको आपने बंद करना है, तो वो चुपचाप बंद कर देते हैं। तो वो बंद करा सकते हैं। तो अगर हिमाचल में डोप टेस्ट होगा तो वो पता नहीं क्या नतीजे निकाल के बाहर रख सकते हैं। हिमाचल से बाहर आप बोल दीजिए कहाँ करवाना है, पंजाब में करवाना है, चंडीगढ़ कराना है, हरियाणा में करवाना है, वहाँ करवा लेते हैं। ये मेरा चैलेंज है आपको। हम दारू भी पीते थे, सिगरेट भी पी लेते थे, पान पराग भी खाते थे भले टाइम में, चोट भी मरते थे। कौन सी, जिन चोटों को आप वो जर्दा बोलते हैं, उनको मर मर के अपने मुखिया को खिला खिला के यहाँ पहुँची हो ना, इस जगह पे, मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप क्या करते रहे हैं पहले। आप हमारे दोस्त रहे हैं, मेरी आपसे कोई नाराज़गी नहीं है कि आप जो है वो क्या बोलते हैं, मेरे लिए कुछ गलत सोचेंगे या सोच रहे होंगे, लेकिन आप पे प्रेशर है। लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए, हालात तो आपको भी पता है कैसे हैं इस वक्त प्रदेश के, क्या है स्थितियाँ, और मुझे आपके हालात पता है कि आप क्या करते रहे हैं, कैसे कैसे पैसों की मैनेजमेंट होती रही है। पुरानी बातें हैं क्यों, मतलब कि वो बोलते हैं ना कि पुरानी कब्रें खोदनी या कुछ, इसलिए मेरा मुंह मत खुलाओ। अगर मैंने आपके भी धागे खींचना शुरू किए ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको भी नंगे होने में। हाँ, यही बात है। बाकी तो जिसको जो मिल रहा है वो खा ही रहा है, आपको मिल रहा है, आप खा रहे हैं। मित्रगण की खास सूची में हैं आप। एक और रिक्वेस्ट है आपसे,
आप वाइस चेयरमैन हैं हिमाचल पथ परिवहन निगम की। उप मुख्यमंत्री जी भाई मुकेश अग्निहोत्री जी के पास ये महकमा है, लेकिन मैं उनको भी जानता हूँ वो किस स्थिति में है इस वक्त। लेकिन आप एज ए वाइस चेयरमैन सम्मानित मुख्यमंत्री जी के बड़े क्लोज हैं, उनके पुराने साथी हैं युवा कांग्रेस के टाइम से, आपने खुद ही बोला है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो कृपया करके अपनी एचआरटीसी की बसों के हालात सुधारिए। जगह जगह खड़ी हो जा रही हैं, कभी गर्मी में, बरसात में पानी टपक रहा है, कहीं टायर पंचर, कोई और प्रॉब्लम है, यानी कि पुराने टायर हैं, सीटों की हालात ख़राब हैं, है ना। आपका करने का काम वो है जो आपको दिया गया है सरकार की ओर से। बाकी राजनीति करनी है करिए, किसने मना किया है। आप कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, टिकट लीजिए, अगला चुनाव लड़िए, तो आपको भी पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन जो काम इस वक्त आप बैठे हैं जिस कुर्सी पे, ड्राइवर कंडक्टरों की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वो हर एक दिन दूसरे तीसरे दिन बेचारे धरने पे बैठे होते हैं। आपके जो मुखिया हैं वो कहते हैं कि मैं एचआरटीसी चालक का बेटा हूँ। वो अपने पिता के पुराने महकमे से ही न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो और क्या करेंगे। कोई पुराने एरियर हैं, बसों की हालात ख़राब है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई उसमें जान जा रही है, स्टाफ की भी, जो सवारियां बैठ रही हैं उनकी भी, कहीं खड़ी हो जाती हैं बीच रास्ते में, धक्के सवारियां लगा रही हैं बेचारी, सीटें फटी हुई हैं। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं कौन से डिपो की बस थी, पूरी सीटें टूटी फूटी, वहाँ पे सवारियां पकड़ करके बैठी हुई हैं उन सीटों को। तो ये मुझे भाषण बाद में देना, यही काम जो सरकार ने आपको दिया है पहले वो काम करिए। लेकिन मैं जानता हूँ आपको कि चल तो आपकी भी नहीं रही है, सिर्फ आपको भी वो लड्डू मिल गया, उसको खाओ बैठ के। लड्डू बोलूँ हड्डी बोलूँ, वो तो चलो जो भी आपने सोचना है समझना है देख लो। सीट मिल गई है, गाड़ियाँ मिल गई हैं, एक कद पीए मिल गया होगा। मेरे फादर भी रहे हैं वाइस चेयरमैन ट्रांसपोर्ट, बहुत पहले। एक पीए मिल जाता है, एक गाड़ी मिल जाती है, दफ्तर मिल जाता है, आवास भी मिला ही होगा, स्वाभाविक है शिमला में। तो वो लड्डू जो खा रहे हैं उसका कुछ एहसान भी उतार दो इस जनता पे, हिमाचल प्रदेश की। और डोप टेस्ट की बात है तो जवाब बोलेंगे मैं हाजिर हुई, क्योंकि हिमाचल में तो मुझे पता है कि आपके जो वो बैठे हैं मुखिया, उनका दिमाग ऐसी इन्हीं बातों पे चलता है कि इसको कहाँ किस तरीके से फंसाएं, लपेटें, क्या करें। जैसे और अभी देख रहे हैं वो युद्ध चंद बैस जी को भी उन्होंने चक्रों में घुमाया हुआ है। ऐसे ही उनके विरोध में जब विनय शर्मा जी एडवोकेट हैं, वो कभी बात करते थे, यानी कि सरकार का विरोध करते थे, अब उनके ऊपर भी एफआईआर है। हो सकता है मेरे ऊपर भी हो जाएगी आने वाले टाइम में, पता नहीं किस मामले में फंसाएंगे। लेकिन हम डरने वाले में से नहीं है। मैं पिछली सरकारों में भी बथेरे मामले दर्ज हुए हैं, उस वक्त भी हमने पार्टी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तब मामले दर्ज हुए हैं। कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी है ज्वाली में, जब उनको परेशान किया जाता था। और उसमें शिमला में भी जो केस भुगत रहे हैं वो इसीलिए भुगत रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बीजेपी के लोगों से आप पंगे लिए हैं, वही केस हैं। कोई नीरज भारती के ऊपर कोई रेप, मर्डर, कुछ और उल्टे सीधे केस वो नहीं है कोई इसमें कि कोई नशे के केस हैं या कुछ ऐसा नहीं। पार्टी के लिए ही वो केस हैं और आज तक चले हुए हैं। और मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं किया आपके मुखिया से या सरकार से कि मेरे केस हटाओ या कुछ, चलने दो। मैंने कोई किसी से पूछ के थोड़ी नहीं वो उस वक्त जो भी इंसिडेंट हुए थे वो किए थे, अपने दिल से किए थे उस वक्त भी कि
कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को गाली दी जाती है, तब हम उसी भाषा में उनको जवाब देते थे जब वो जिस भाषा में बात करते थे, और फिर वो केस कर देते थे, वो भुगत रहे हैं देशद्रोह का केस। हालांकि कुछ नहीं निकला, कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है, सीआईडी में दर्ज है। सीआईडी में एक बार मैंने वैसे ही पता किया था, मैं कहा स्टेटस क्या है, कोर्ट में तो है ही नहीं है। तो कहते हैं लॉ महकमे के पास पड़ा हुआ है, अंडर कंसिडरेशन है कि इस केस में करना क्या है, या तो है ही कुछ नहीं, मिला ही नहीं इस केस में कि नीरज भारती ने ऐसा कौन सा देशद्रोह कर दिया जो उसके ऊपर मुकदमा बना के जो है कोर्ट में भेजा जाए। अभी तक वहाँ लॉ में पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने नहीं बोला आपके मुखिया को या अपने फादर को, अपने पिताश्री को या किसी और को कि वहाँ से मेरा केस रफा दफा करवाओ, कोई जरूरत नहीं है। भेजेंगे कल को कोर्ट में तो कोर्ट में लड़ेंगे, वहाँ से ख़त्म हो जाएगा केस तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन तरले नहीं किए। इसलिए डोप टेस्ट हिमाचल में मत बुलाना मुझे कि वहाँ करवाना है, क्योंकि मुझे पता है आपका मुखिया कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा। बाकी और जगह आप जहाँ बोलोगे वहाँ करा लेते हैं। तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, क्योंकि बात तो इतनी थी, बस यही बात करनी थी। सभी दोस्तों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।